दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा और ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से है, जड़त आघूर्ण से। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। देखिए किसी दी गई अक्ष के प्रति किसी पिंड का जड़त आघूर्ण किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ऐसा होता है कि देखिए द्रव्यमान जो होता है आपका, जो m होता है, द्रव्यमान पिंड के द्रव्यमान केंद्र की अक्ष से दूरी पर आपका जो जड़त आघूर्ण है वो निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। देखिए क्या दिया है, बल। देखिए बल आघूर्ण तथा, देखिए क्या दिया है, बल आघूर्ण तथा जड़त आघूर्ण के बीच संबंध सूत्र लिखिए। तो टाउ बराबर क्या होता है, तो टाउ बराबर होता है आई अल्फ़ा। ठीक है, टाउ बराबर आई अल्फ़ा होता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध लिखिए। तो इसका बताइए ज़रा क्या होता है। कुछ नहीं होता आपका, सिंपल सा है ये। देखिए डी अपॉन में डी टी बराबर में टाउ होता है। ठीक है, सिंपल सा है, टाउ होता है। ठीक है, इसको टाउ पढ़ते हैं। चलिए तो ऐसा है, ठीक है, देख लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपका पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपका ऐसा ऑप्शन, यदि ऑप्शन में आपका ये वाला दिया गया तो ये ऑप्शन राइट लगाइएगा और इसको पढ़ लीजिए कि क्या होगा ये। देखिए बिना फिसले, ठीक है, बिना फिसले लुढ़कते पिंड की कुल गति ऊर्जा के लिए व्यंजक लिख लें। तो कितना होता है वैसे तो आपका, तो होता क्या, के बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर प्लस में 1/2 mv स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो सिंपल था। ठीक है आपका, चलिए नेक्स्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट था वो। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन इधर दिया गया है, यदि दो पिंड जिनके जड़त आघूर्ण क्रमशः I1 व I2 हैं, और ऐसा है कि देखिए जड़त आघूर्ण है जो वो I1 I2 दिए गए हैं और I1 का मान बड़ा है I2 से, I1 बड़ा है, ठीक है, I2 से, और ये दिया गया है और इसके कोणीय संवेग समान हो, उनकी गति ऊर्जाएं E1 व E2 हैं, तो किसकी जो ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, तो ऐसा होता है, चलिए देखिए ज़रा, ऐसा होता है यहाँ पे जो ऊर्जा दी गई E1 है, देखिए I1 होता है जो I1, इनका समझो इसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो I1 अधिक होगा तो E1 कम होगा, तो यहाँ पे E1 कम हो जाएगा और E2 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था। ठीक है, चलिए पेपर में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, E1 बराबर E2 दिया जाएगा, E1 बड़ा होगा E2 से, और E1 बड़ा और E2 छोटा होगा E2 से, E1 से। देखिए E2 बड़ा आएगा तो ये वाला आप लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए सिंपल आप जान जाएंगे। पाँचवा राइट है। छठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, देखिए क्या दिया है, एक समान द्रव्यमान व त्रिज्या वाले पिंडों में सबसे अधिक जड़त आघूर्ण किसका होगा, रिंग का, ठोस गोले का अथवा डिस्क का। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, ऐसा होता है, देखिए बताइए क्या होता है। तो जड़त आघूर्ण होता है जो वो किसका होगा, वो रिंग का होगा। ठीक है, यह याद रखिएगा, क्वेश्चन आया था। रिंग का अधिक होता है कि ठोस गोले का कि आपका डिस्क का, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा रिंग। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया गया है, दो पिंड है। ठीक है, दो पिंड जो समान ज्योमेट्रिक आकार के हैं। ठीक है, जिनमें पहला एल्युमिनियम है, जो एल्युमिनियम Al से डोनेट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, तथा दूसरा Fe होता है, लोहा। ठीक है, इसका शायद 28 तक होता है। ठीक है, चलिए तो किसका जड़त आघूर्ण अधिक होगा, तो आपका जो Fe जो लोहा होता है उसका परमाणु क्रमांक अधिक होता है, इसलिए आपका यह अधिक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और दिया गया यहाँ पे देखिए जरा, एक समान त्रिभुजाकार, ठीक है, एक समान त्रिभुजाकार पटल के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या है, तो इसका क्या होगा, यह पटल की तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया गया है, यदि कोई, देखिए ऐसा होता है कि यदि कोई पिंड घूर्णन कर रहा है तो क्या निश्चित रूप से कोई बल आघूर्ण कार्य कर रहा होगा, तो उस स्थिति में आपका नहीं होगा। ठीक है, उस समय स्थिति वो नहीं कार्य करता है। ठीक है, बल आघूर्ण कार्य नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छी तरह आप देख लीजिएगा। दिया गया है यहाँ पे, एक बेलन का अपने अक्ष के परितः जड़त आघूर्ण का सूत्र। देखिए बेलन का अपने अक्ष के परितः, तो आई बराबर होता क्या है, 1/2 mr स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना आ गया होगा। और ये दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है, जो जड़त आघूर्ण होता है, ठीक है,
जड़त अगुण आई होता है और गुणन त्रिज्या पूछी गई है। वो जड़त अगुण गुणन त्रिज्या में संबंध होता है तो इसका क्या होता है, के बराबर होता है रूट में आई अपॉन में एम होता है। देखिए आप यदि सूत्र याद रखेंगे तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल आ जाएगा तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए तो न्यूमेरिकल अच्छी तरह याद रखिए, मतलब सूत्र याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन तक इतने क्वेश्चन लिए थे, इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों यदि आपको मेरे ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक